गुड इवनिंग दोस्तों आपको मैप में यूक्रेन दिख रहा होगा और दूसरी तरफ रसिया दिख रहा होगा। तो दोस्तों आज का जो हम लोगों का न्यूज का विश्लेषण होगा वह यूक्रेन और रसिया के वार में जो आए नए अपडेट हैं उससे होगा। क्योंकि दोस्तों ये वार लगभग 6 महीने से चल रही है और इसमें जो होता है एक महत्वपूर्ण अपडेट आई है जिसका हम आज विश्लेषण करेंगे। उससे पहले अगर रसिया यूक्रेन के इससे पहले संघर्ष की बात की जाए तो 2014 में रसिया ने क्रीमिया पर आक्रमण करा और उसे कब्जा कर लिया। आपको याद रखना है कि क्रीमिया एक्चुअल में यूक्रेन का था परंतु अब रसिया का है। तो क्वेश्चन पूछता है कि रसिया ने क्रीमिया पर कब कब्जा किया था? तो 2014 में। रसिया इससे पहले क्या था कि G8 नेशन था, ग्रुप ऑफ 8 नेशन कंट्रीज थे, उसका सदस्य हुआ करता था। परंतु जब से उसने क्रीमिया पर हमला करा और उस पर कब्जा करा अवैध तरीके से, तब से उसे G8 से निकाल दिया गया और वह संगठन अब G7 बन जाता है। तो ये आपको याद रखना है, G7 पहले ग्रुप ऑफ 8 नेशन था, फिर G7 बना क्योंकि रसिया को उसको निकाल दिया गया था। ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो दोस्तों आज के हम जो का न्यूज का विश्लेषण है, हम आज इस न्यूज का विश्लेषण करेंगे कि कैसे पुतिन ने अपने शातिर दिमाग का यूज करते हुए यूक्रेन के 15% एरिया को रसिया में ऐड कर लिया है। ऑफिशियल तौर पे उन्होंने कहा है कि हम नया मैप जारी करेंगे और रसिया के नए मैप में जो जो हिस्से हैं, जो मैं न्यूज में बताऊंगा कि कौन कौन से हिस्से हैं, जो विश्लेषण करेंगे जिस पर रसिया ने कब्जा करा है, वह रसियन के मैप में दिखाए जाएंगे। दोस्तों अभी यह बात पुरानी हो गई है कि रसिया और यूक्रेन का वार हो रहा है और इस वार में रूसी राष्ट्रपति पूरी दुनिया भर से आलोचना का शिकार हो रहे हैं, खासतौर पर वेस्टर्न कंट्रीज से। वेस्टर्न वर्ल्ड का तो कहना है कि जब तक व्लादिमीर पुतिन रसिया के प्रेसिडेंट रहेंगे तब तक विश्व में शांति नहीं रहेगी। दोस्तों याद रखिए, अगर किसी दो नेशन के बीच युद्ध होता है तो पूरा विश्व इससे परेशान होता है क्योंकि महंगाई बढ़ती है, हर एक चीज से हम लोगों का सामना करना पड़ सकता है। जो कि इस समय आपको देख रहे होंगे कि बहुत सारी देशों की इकोनॉमी ध्वस्त हो चुकी है। कारण है कि रसिया और यूक्रेन से सबसे ज्यादा गेहूं के सप्लाई होते हैं, यहाँ से गेहूं नहीं मिल रही है, वहां पे नहीं पहुंच रहा है, जिसके कारण भूखमरी तक का संकट आ गया है। आप लेटेस्ट उदाहरण पाकिस्तान का देख लीजिए। ठीक है, यही वजह है कि उन्होंने यूक्रेन के कब्जा कुछ हिस्सों को रसिया में मिलाने का निर्णय किया है, क्योंकि बहुत सारी आलोचनाएं हो रही थी। इसके लिए उन्होंने जनमत कराया और इस तरह से उन्होंने यूक्रेन के 15% एरिया पर कब्जा कर लिया। कहा है कि अब यह 15% एरिया जो होता है वह मेरा है। अगर जनमत की बात करें तो यह जनमत यूक्रेन के लोहांसक, डोनास्टक और जापोरिज्जा वाले क्षेत्र में हुई। आपको मैप पे दिख रहा होगा, लोहांसक, डोनास्टक और जापोरिज्जा क्षेत्र आपको आसानी से दिख रहे होंगे। इन तीनों क्षेत्रों में हुई और इसमें लगभग लाखों लोगों ने भाग लिया और उन्होंने क्या करा, 99% लोगों ने कहा कि हम रसियन क्या हो गए, रसिया में शामिल होंगे। देखिए दोस्तों, यह एक तरफ से रसिया की यूक्रेन पर जीती है, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो रसिया ने इस युद्ध की शुरुआत वहां उपस्थित लोहांसक, डोनास्टक क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए करी थी। दूसरा महत्वपूर्ण कारण था नाटो में यूक्रेन सम्मिलित होना चाहता था और रसिया नहीं चाहता था कि वह ऐसा करे। तो दूसरा कारण नाटो हो गया और सबसे महत्वपूर्ण कारण वहां पे लोहांसक और डोनास्टक क्षेत्र थे। तो उसने इस क्षेत्रों को क्या करा कि इंडिपेंडेंट घोषित करा और उस पर आक्रमण करके क्या करा, उस पर कब्जा कर लिया। कारण है यह लोहांसक, डोनास्टक क्षेत्र के ही पीछे क्यों पड़ा था, क्योंकि वहां पर जो है अधिकांश जो लोग रहते हैं वह रसियन भाषा बोलते हैं और पुतिन की फिलॉसफी साफ साफ है, जहां पर भी रसियन भाषा बोली जाएगी वह क्षेत्र मेरा है। देखिए पुतिन है चालाक टाइप के इंसान, उन्होंने उसी क्षेत्र में वोटिंग कराई जहां पर रसियन लोग अधिक थे। आपको पता होगा जितने भी क्षेत्र में वोटिंग हुई है वहां पर रसियन लैंग्वेज अधिक बोली जाती है, लोहांसक, डोनास्टक, जापोरिज्जा। चूंकि वहां पर रसिया के लोग अधिक हैं तो वह क्षेत्र रसिया में सम्मिलित होने के लिए वोट करा है। इसी के कारण 99% लोगों ने इसमें हामी भर दी है कि देखिए हम जो हैं वह रसिया में शामिल होना चाहते हैं। दोस्तों अगर यूक्रेन और रसिया की तुलना की जाए तो आपको यह बात समझनी होगी कि यूक्रेन से फार बेटर है रसिया, ये आपको याद रखना है। चूंकि यह वास्तविक भाग जो लोहांसक, डोनास्टक और जापोरिज्जा भाग है, वो वास्तविक भाग किसका है, यूक्रेन का है। तो भाई उधर से भी प्रतिक्रिया आनी थी। तो उधर के राष्ट्रपति, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की
और रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, दोनों में व्लादिमीर लगा हुआ है, लेकिन एक जेलेंस्की है और एक पुतिन है। उन्होंने कहा है कि हम इस जनमत को नहीं मानते हैं। रसिया ने तो उन्हीं क्षेत्रों में कराया है जहां पर जो है रसियन लोग अधिक हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो रसियन नॉन रसियन लोग वहां रहते थे उसने इस वार के दौरान या तो उन्हें मार दिया है या फिर वहां से भगा दिया है। तो हम इसे नहीं मानते। और उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया है कि हम अब नाटो में निश्चित तौर पर सम्मिलित होंगे। दोस्तों मुझे लगता है कि यह भावनात्मक जो होता है, ये जो डिसीजन ले रहे हैं वो यूक्रेन के लिए काल का कारण बन सकता है। रसिया बार बार धमकी दे रहा है कि वो परमाणु हमला कर देगा अगर इनकी महत्वाकांक्षा शांत नहीं हुई। तो आप कुछ दिनों में ही सुन सकते हैं कि रसिया ने यूक्रेन पर परमाणु बम से हमला किया। अब फिर से उन्होंने नाटो में सम्मिलित होने की जिद शुरू कर दी है। अगर जिन दोस्तों को नाटो के बारे में नहीं पता है तो आइए दोस्तों हम कुछ नाटो के बारे में आपको बता देते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और वनडे एग्जाम में निश्चित तौर पर इससे क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। टोटल कंट्री इसमें 30 हैं और जो लेटेस्ट कंट्री जुड़ी हुई है वह नॉर्थ मैसेडोनिया है। यह आपको तो याद ही है। इस्टेब्लिश्ड इसकी होती है 1949 में। हेडक्वार्टर कहां पर है? ब्रुसेल्स में है। सबसे बड़ी बात यह है कि नाटो कोई संगठन नहीं है कि बातचीत करने वाला संगठन नहीं है, यह एक सैन्य संगठन है दोस्तों, सैनिक आर्मी समझिए। तो यही कारण है कि यूक्रेन इसमें सम्मिलित होना चाहता है। अगर नाटो में आप सम्मिलित हो जाते हैं तो आपको एक सिक्योरिटी मिल जाएगी ऊपर की तरफ से कि कोई भी कंट्री अगर आप पर हमला करती है, नाटो के किसी भी मेंबर पर कोई भी कंट्री हमला करती है तो वह हमला वह 30 देशों पर माना जाएगा। अगर समझिए कि यूक्रेन इसमें सम्मिलित हो जाता है तो वह एक तीसरा देश बन जाएगा, और अगर रसिया तब हमला करता है तो सारे 30 देश मिलकर अकेले रसिया पर हमला करेंगे। और यही कारण है कि यूक्रेन नाटो में सम्मिलित होना चाहता है और यही उसकी महत्वाकांक्षा इस वार को जन्म दिया है। होप करता हूं दोस्तों आपको विश्लेषण पसंद आई हो। अगर आपको विश्लेषण पसंद आई हो तो क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।